हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम है आपका मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रखी है हमारे पास कि सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के 8 जुलाई से। तो हमने इसमें जो ये वीडियो है 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं और लगभग मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन हमारे यहीं से रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम एचएपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हमारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होती है बच्चों और आपका फिजियोलॉजी क्या होती है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है कि एनाटॉमी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल कोशिका क्या होती है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है, उसके प्रॉपर फंक्शन के बारे में बताना है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन टिश्यू इपिथेलियल एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहली बात तो टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन बताना है। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और आपका नर्वस टिश्यू क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ओसियस सिस्टम एंड एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओसीएस सिस्टम क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक्जियल स्केलेटन क्या होता है और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, क्या क्या पार्ट्स आता है, कौन कौन सी बोन्स आती है, इन सब के बारे में आपको बताना है, जो कि मैंने आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से बता रखा है, नोट्स भी है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स डिसऑर्डर। जॉइंट क्या होते हैं बच्चों और जॉइंट से होने वाली संबंधित डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्या होता है बच्चों और उसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, प्लेटलेट्स और आपका डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, क्या कितना इनका जीवन काल, कितनी इनकी काउंटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको डिफरेंस, तीनों में अंतर बताना है, इनका मेन रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, फुल डिटेल। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, समझा रखा है, इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन फुल डिटेल के साथ बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बताना है, फिजियोलॉजी के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर के साथ बच्चों आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना है, किस तरीके से आपका हार्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। कार्डियक साइकिल क्या होती है और आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार सांस लेने का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार चलता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको बताना है बच्चों, ठीक है, कि ये क्या होता है पूरा सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी कैसे कैसे काम करता है, ये कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है बच्चों, इसके बारे में आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना है स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट है आपका, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किस प्रकार हमारी जो मांसपेशियाँ होती है कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये मैंने प्रॉपर अच्छे से बता रखा है आपको लेक्चर में, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका, राइट
द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से बताना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द एनाटोमी एंड सेरिबलम एंड ब्रेन। सेरिबलम क्या होता है और ब्रेन क्या होता है बच्चों, इसका आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर डायग्राम बताना है। नेक्स्ट है आपका राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या होता है, इसके प्रॉपर फंक्शन के बारे में बताना है विद डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या काम करती है, इसके बारे में प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एएनएस पीएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट है आपका राइट द एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर और स्किन। तीनों में से बच्चों आपको 200% रखे हुए मिलेंगे। आई वाला और आपका स्किन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना डायग्राम के साथ प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है लेक्चर में, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, डायग्राम भी बनाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेस्क्राइब द क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चुरेशन। क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, मिक्चुरेशन क्या होता है, जो बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है बच्चों, उसका आपको बताना है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड गोनाड्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों और क्या क्या उनके काम होते हैं, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियाज और गोनाड्स, इन सब के बारे में आपको बताना है। मान लिया पिट्यूटरी पूछ रहा है तो वो पिट्यूटरी के बारे में बताना है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है, एड्रिनल के बारे में बताना है, पैंक्रियाज के बारे में पूछ रहा है तो पैंक्रियाज के बारे में उसके फंक्शन विद डायग्राम के साथ आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें दोनों में से आपका 100% आएगा बच्चों प्रॉपर डायग्राम के साथ, ठीक है, और ज़्यादातर मेल वाला पूछा जाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है आपका राइट द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस प्रकार होती है, उसकी फिजियोलॉजी आपको बतानी है अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो के साथ, डिस्क्राइब द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है, ये हमारे 27 क्वेश्चन थे पूरी एचएपी के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लेक्चर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सोशल फार्मेसी। एक सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी एंड स्कोप। सोशल फार्मेसी क्या होती है उसका प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन बताना है और कहाँ कहाँ उसका स्कोप है, किस प्रकार है, वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जो आपका एक फार्मासिस्ट होता है बच्चों पब्लिक हेल्थ में वो किस प्रकार भूमिका निभाता है, किस प्रकार अपना रोल निभाता है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन WHO एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। WHO क्या होता है और उसने हेल्थ के बारे में क्या क्या कंसेप्ट दिए थे, क्या क्या बताया था, किस तरीके से आप हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, ये प्रॉपर आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है बच्चों, इसको बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, जो हमारी इंडिया के अंदर देखें तो हम पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या है, किस प्रकार बना हुआ है, क्या उसकी प्रायोरिटी है, किस प्रकार उसको हमें फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका राइट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड FIP डेवलपमेंट गोल्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और आपका FIP डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये क्या होता है बच्चों, डेमोग्राफी और आपका फैमिली प्लानिंग क्या होती है, किस प्रकार करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बतानी है। नेक्स्ट है आपका राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ।
ठीक है। तो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो क्या होती है, बच्चे का हेल्थ के लिए माँ का जो दूध होता है एक प्रकार से किस प्रकार भूमिका निभा रहा है, क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है एक बेबी के लिए, उसके बारे में आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द वैक्सीन्स एंड इट्स टाइप। वैक्सीन क्या होती है बच्चों, कितने प्रकार की होती है, क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं वैक्सीन के, इसको आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, और हम उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज। वाटर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है, एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है, क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, स्वैग पोल्यूशन, ठीक है, ये सारे आपको बताने हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी किस प्रकार की फार्मेसी होती है, क्या क्या उसका रोल होता है, ये प्रॉपर आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन नारकोटिक्स, अल्कोहल, तंबाकू प्रोडक्ट। नारकोटिक्स क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होता है, और तंबाकू प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या उसके फ़ायदे नुकसान है, ये प्रॉपर आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट है आपका, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। 110% आएगा बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो आपका बैलेंस डाइट क्या होती है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है फूड का, इसके बारे में आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इफ़ेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। अडल्ट्रेशन क्या होती है फूड की बच्चों, और आर्टिफिशियल जो हम पका रहे हैं फूड्स को, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका, राइट द इंडिकेशन बेनिफिट्स ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों, प्रॉपर जानकारी देनी है उसके बेनिफिट्स के बारे में, इंडिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इपिडीमियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन विद टर्म। इपिडीमियोलॉजी क्या होती है बच्चों, तो क्या होती है आप सबको पता है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, ठीक है। क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी, जन्म दर मृत्यु दर क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द डिजीज, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, H1N1, सारस, कोविड-19, मेनिंजाइटिस एंड इबोला वायरस। ये डिजीज है बच्चों, इनमें कितनी डिजीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजीज है। इनमें से लगभग आपको 5 डिजीज कंफर्म करके जाना है, जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, वायरल हेपेटाइटिस एंड एमियोबियोसिस क्या होता है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है बच्चों, आप सबको पता है, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बताना है, एमियोबियोसिस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेंगू एंड चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया क्या होता है, प्रॉपर इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ट्रैकोमा, टेटेनस एंड एसटीडी डिजीज, और आपका एड्स क्या होती है बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, एड्स क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसके बारे में आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन देना है। ये हमने लगभग 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को यहाँ पे देखा है बच्चों, एनाटॉमी और आपका सोशल फार्मेसी। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्यारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको एक बार देख लेना। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी हमारे 3 सब्जेक्ट बच गए, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आने वाली वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी, हो सकता है आपको कल मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।